हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर करेंगे एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में बेसिक इंफॉर्मेशन है कि टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से लिखते हैं। इसमें होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये नंबर कैटेगरी में आते हैं नेचुरल नंबर्स की। इसके बाद कैटेगरी है होल नंबर, जिसको W से डिनोट करेंगे। बस इन्हीं नेचुरल नंबर में एक जीरो और ऐड कर दिया जाए तो ये एक नई कैटेगरी बन जाती है होल नंबर्स की। यही चलते रहेंगे इस तरह से। जीरो भी यदि इंक्लूड है तो वो कैटेगरी है होल नंबर्स की। नेक्स्ट है इंटीजर्स। जेड से डिनोट करते हैं। इसमें ये नंबर तो आएंगे ही जो होल नंबर थे, चलते जाएंगे। इसके साथ साथ -1, -2, -3 इधर भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इंटीजर्स दो तरह के हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी, और उधर -1, -2, -3, -4 भी। ये है हमारे इंटीजर्स। सो और नेक्स्ट कैटेगरी इज रैशनल नंबर। कैपिटल क्यू से इनको लिखते हैं। इनकी डेफिनेशन है ए रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, जिसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर होने चाहिए p और q, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इन जैसे कि p अपॉन q फॉर्म में, जैसे 3/7, -5/2, 4/9, इस तरह के नंबर। या जैसे कि ओनली 7, क्योंकि 7 को भी हम 7/4, -5 इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो इन सभी नंबर्स में हम देखें, ये p अपॉन q फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर हैं, यानी कि इस वाली कैटेगरी में से होने चाहिए। इसमें से ऊपर भी इसमें से होना चाहिए और नीचे भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इनमें से होने चाहिए। बट कंडीशन ये है कि जीरो नीचे नहीं चलेगा, यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो इसमें इंक्लूड होंगे हमारे सभी इंटीजर्स भी आ जाएंगे एक्सेप्ट 0। बाकी नेचुरल नंबर भी आते हैं इसमें, कि जैसे 6, 7, 8, ये सभी इंटीजर, ये क्या है, रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको अपॉन 1 लिख देते हैं। 0 हमने बताया कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो बाकी आगे करेंगे हम अगली एक्सरसाइजों में, कि जो रैशनल नहीं होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर्स। तो एट प्रेजेंट अभी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इज 0 ए रैशनल नंबर? तो आंसर रहेगा यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। फिर पूछा है क्यों। देखिए, 0 को जब हम लिखते हैं तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो हमारी कंडीशन यही थी कि इसको p अपॉन q में जिसको लिख पाएंगे वही हमारा रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर p 0 है और q है 1। सो p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1। दोनों ही इंटीजर्स हैं। यही हमारी कंडीशन थी कि इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन को हमारे को फुलफिल कर रहा है। p अपॉन q फॉर्म में भी लिख दिया, इंटीजर अपॉन इंटीजर में, और नीचे नॉन जीरो नंबर भी है। तो आंसर इज यस, 0 इज ए रैशनल नंबर वेयर p इज 0 एंड q इज 1। तो ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर
निकालने हैं। सो 3 और 4 के बीच में हमें निकालने हैं 6 रैशनल नंबर्स। तो वैसे तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, बट क्योंकि हमें 6 से निकालने हैं तो इजी वे रहेगा कि 3/1 लिख लें और इसको लिखें 4/1। अब क्योंकि हमें 6 निकालने हैं तो इससे एक नंबर से यानी कि 7 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और ये दोनों नंबर्स के साथ करना है। तो ये बन जाएगा हमारा 21/7 और इधर बन जाएगा 28/7। जब हम ये काम करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 था तो फिर जितने नंबर निकालने हैं उससे एक बड़े से कर दें। 7 से जैसे यहाँ कर दिया, इधर भी 7 से। अब ये हो गया 21/7, 28/7। अब इससे आगे लिखते चले जाएंगे। 21/7 से आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 एंड 27। डिनोमिनेटर सभी का सेम रखना है। तो ये सभी नंबर 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं और सभी रैशनल नंबर हैं। देयरफॉर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26/7, 27/7। तो ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। अब की बार 5 नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो उसी प्रकार हम 3/5 लिखेंगे और इधर 4/5। अब यहाँ पर भी दोनों के ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें निकालना है 5। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम 6 से, इससे एक ग्रेटर 5 निकालने हैं तो यहाँ भी 6 से और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इस तरह बन जाएगा 18/30 और इधर बन गया 24/30। तो अब इनके बीच में नंबर लिख देंगे। 18/30 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये नंबर बन गए 1, 2, 3, 4, 5। सो आंसर है, हमारे आंसर्स बनेंगे 19/30, 20/30, 21, 22/30 and 23/30 are numbers. These are rational number between 3/5 and 4/5। तो इस तरह से हमें निकालना, जितने निकालने होते हैं उससे एक ग्रेटर कर लेते हैं। ये कब करना है? जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। तो मैं रीजन के साथ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्यों है? विद रीजन, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर दिस एंड होल नंबर्स आर दिस विद जीरो से। तो क्या पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर में जो नंबर है क्या वो सभी होल नंबर में है? तो यस, 1 भी होल नंबर में है, 2 भी है, 3 है, 4 है। तो इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर में मिलेंगे। सो एवरी, सभी नेचुरल नंबर। बिकॉज, रीजन लिखेंगे बिकॉज होल नंबर
present in natural number also present in whole number, तो वो होल नंबर में भी हमें मिलेंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो स्टेटमेंट तो है फॉल्स। अब क्यों है? क्योंकि देखते हैं भाई इंटीजर में क्या था हमारे 0 1 2 3 इधर, और इधर था -1 -2 -3 ये थे, और होल नंबर में थे 0 1 2 3 ये वाले हैं। तो इसने पूछा एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर होल नंबर में है? नहीं, जैसे -1 है, माइनस के सभी ये इंटीजर में है लेकिन ये होल नंबर में नहीं है। तो इसका रीजन क्या देंगे? तो ये देंगे कि नेगेटिव नंबर्स आर इन इंटीजर्स बट नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, ये लिखेंगे। और थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होता है, फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, जैसे कि 5/7 -3/4, तो एवरी की सभी, इसने कहा सभी रैशनल नंबर होल नंबर में है, तो ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स होल नंबर में नहीं होते। तो इसलिए रीजन लिखेंगे नंबर्स लाइक 5/7 which is rational but not a whole number, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 1.1। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 1.2 में।